जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी सेंटर का रिलेशन पेपर जो आपका 10 सितंबर को हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गढ़वाल का पेपर सॉल्व किया था और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, ताकि हम आपको एक कट ऑफ बता सकें। वैसे बीजी में आपकी ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल था आपके पास कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7। अगला था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का मनुष्य ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जिसे आप कहते हो कॉपर। देखो आपके पास जो जीके के क्वेश्चन थे ना, जीके और जनरल साइंस, ये दो क्वेश्चन आसान थे, जबकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपके पास टफ पूछे गए थे भाई। ठीक है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु आप सबको पता होगा बैडमिंटन खेलती है। पुर्तगाली भारत में कहाँ रहते थे, तो पुर्तगाली रहते थे आपके गोवा में। कलहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अब देखो ये क्वेश्चन आया था, बट इस क्वेश्चन के ऑप्शन में सिर्फ अफ्रीका ही अफ्रीका था और बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। बट जिसने पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ा रहा होगा, दक्षिण अफ्रीका, उसने बिल्कुल सही किया होगा भाई से। आगे है बापू के नाम से कौन जाना जाता है, तो महात्मा गांधी जो है बापू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वॉट ने जो है स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब जब कांग्रेस की स्थापना आप सबको पता होगा कि एओ ह्यूम ने की थी, बट उसने ऑप्शन में क्या कर दिया, एओ ह्यूम की पूरी फुल फॉर्म डाल दी। अब ये काफी कम स्टूडेंट को इसकी फुल फॉर्म पता रही होगी, बट आप इस तरह से देखते ए ओ और ह्यूम, या तो आप लास्ट में ह्यूम देख लेते तो इसमें टिक मार देते। तो यहाँ भी क्वेश्चन बच्चों ने गलत किए। अगला सवाल है आपके पास WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। तो ये थे आपके कुछ जीके के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे भाई। ठीक है। आगे आपके पास ये भी जीके में पूछा गया था कि एक रिचार्जेबल सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसमें होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। और गांधी, ये वाला क्वेश्चन तो यार वो लैंसडाउन में भी पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें किस किस के हस्ताक्षर हुए थे, तो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है। और ये सारे पेपर आपको जीटी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और अभी तक अगर आपने जीटी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो भाई। ठीक है। आर्मी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे मॉक टेस्ट, हैंडमेड नोट्स, आपको ऑनलाइन क्लासेस, सब जीटी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आगे आपके पास कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि दांतों की जांच के लिए दांत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो ये की थी माइकल फैराडे ने। निम्नलिखित में से कौन सी नरम पदार्थ है, पदार्थ की बात कर रहा है, सॉफ्ट सबस्टेंस की बात कर रहा है, तो सबसे सॉफ्ट सबस्टेंस होता है आपके पास ग्रेफाइट। ये चार आपके पास ऑप्शन थे, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, प्लेटिनम और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? ग्रेफाइट था। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका एआरओ लैंसडाउन में भी पूछा गया था। चलिए अगला सवाल है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर उसे कहा जाता है भाई। ठीक है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO से इसे आप जानते हो, जिसे आप क्या बोलते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया न्यूटन के द्वारा। यहां तक किसी को दिक्कत बोलो हाँ या ना? इतने क्वेश्चन सबके सही हुए हैं, गलत हुआ है किसी का तो बता देना कमेंट सेक्शन में। शंकुधारी वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन में कई पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। आपके पास चीड़ ऑप्शन में था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीड़ राइट आंसर रहेगा। अम्ल किसके बने होते हैं, तो अम्ल जो है हाइड्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन के। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? आपने केतली देखी होगी, कैटल भी आप इसे बोलते हैं, उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लकड़ी जो है तापमान का कुचालक होती है। ठीक है। वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए वो हैंडल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हैंडल गर्म नहीं होता है। अगला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही हो सकता है? सर्वग्राही मतलब जो हर किसी से ब्लड ले सके, तो ए भी आपका सर्वग्राही होता है भाई। ठीक है।
ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑन्कोलॉजी का संबंध आपके कैंसर से है। बेरी रोग किससे संबंधित है? तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी डिजीज होती है, बेरी रोग आपको होता है भाई। ठीक है, मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता रखा है। अगला सवाल, चलिए आगे आपके पास मैथमेटिक्स के सवाल थे, और मैथमेटिक्स का एक दो क्वेश्चन एआरओ, लैंसडॉन और कई एआरओ के सेम थे भाई। बीजी का ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया था, और ये लैंसडॉन में भी पूछा गया था, शायद कुमाऊं में भी पूछा गया था। तो बिल्कुल सिंपल सा था। मुझे बताओ, ये 3x यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5x हो जाएगा। इक्वल टू में आप बोल रहे होंगे कि 2, और ये 7 चलेगी यहाँ, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मुझे बताओ प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। ठीक है, चिन्ह आता है बड़े वाले का, बड़ा कौन है? 5, तो चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है, और 5 में से 3 गया 2, 2x इक्वल टू, अब मुझे बताओ इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, चिन्ह आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है? 7 है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 7 में से 2 गया तो आपका 5। तो यहाँ से आप बोलोगे x बराबर, ये 2 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा, -5/2 आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? 5/2 जिसने किया होगा उसका राइट आंसर ये रहा होगा भाई। अगला सवाल, ठीक है, कितने वर्षों में कोई निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि आपके पास क्या होता है? t इक्वल टू होता है n-1 अपॉन r इंटू 100। ठीक है, जहां मैंने क्या कहा था आपको, क्या होता है t, क्या होता है आपके पास? t होता है आपके पास टाइम, जिसे आप क्या बोलते हो? समय। ठीक है, r क्या होता है आपके पास? r होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर आप जिसे बोलते हो, जितने परसेंट से वो दर बढ़ रही होगी, ठीक है, या जितने परसेंट से उसमें ब्याज लग रहा होगा। n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं कि स्वयं की इतनी टाइम्स हो रही है, इतनी गुनी हो रही है। ठीक है, तो एक एक वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं। आपको 5% क्या दे रखा है? आपको 5% दे रखा है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 5%, टाइम आपको निकालना है, और एन की वैल्यू आपको दे रखी है 2 गुनी। ठीक है, इतनी चीजों में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। एन की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन आर कितना है? तो आप बोलोगे आर है 5, परसेंटेज में बदलने के लिए टू 100 टी इक्वल टू। ठीक है, 2 में से 1 गया तो आप बोलेंगे ये बच गया मेरे पास 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 क्या आ गया? टाइम आ गया 20 साल। अब 20 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा? 5% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बोलो हाँ या ना। चलो अगला सवाल कह रहा है कि 3 दर्जन केले का मूल्य 90 रुपए, तो 6 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? देखो भाई, मुझे बताओ 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 दर्जन में 12 केले आते हैं। आते नहीं आते? 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? 12 केले। ठीक है, अब 3 दर्जन का 90 रुपए, 3 दर्जन का मूल्य कितना हो गया? 3 दर्जन का मूल्य आपको दे रखा है कितना? 90 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? 3 दर्जन का मूल्य अगर 90 रुपए है तो 3 दर्जन में केले कितने आएंगे? तो आप बोलोगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 दर्जन में 36 केले आएंगे। बोलो हाँ या ना। 3 दर्जन में 36 केले क्यों आएंगे? क्योंकि 1 दर्जन में 12 केले, 2 दर्जन में 24 केले, 3 दर्जन में 36 केले। तो 36 केलों का मूल्य कितना दे रखा है? 36 केलों का मूल्य आपको दे रखा है 90 रुपए। ठीक है, 3 दर्जन बोलो या 36 केले बोलो, बात एक ही, 90 रुपए। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 1 केले का मूल्य कितना निकाल दूंगा मैं? 1 केले का मूल्य, तो आप बोलोगे सर 1 केले का मूल्य हो जाएगा 90/36 रुपए। 90/36 रुपए ये क्या हो जाएगा? 1 केले का मूल्य हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये 36 नीचे चले गया। आपसे क्या पूछ रहा है? 6 किलो का मूल्य। तो 6 केले बनाने के लिए मुझे यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरे पास 6 किलो का मूल्य क्या आ गया? 6 किलो का मूल्य, 6 किलो का मूल्य मेरे पास आ गया ये 90/36 इंटू 6। तो ये 6 कट गया, 6 छके 36, 6 को कितनी बार? 15 बार, 6 एकम 6, 30 हो गया, 6 पंजे 30। तो 6 किलो का मूल्य कितना हो गया? तो 6 किलो का मूल्य हो गया आपका 15 रुपए। 6 किलो का मूल्य कितना हो गया? 15 रुपए। अब हम चेक करेंगे कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे।
एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सर आपने सही बताया कि नहीं बताया, क्या पता सर गलत बता रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ 6 केले अगर कितने के आ रहे हैं, 15 रुपए के। 6 केले कितने के आ रहे हैं, 15 रुपए के। और आपको साफ दे रखा है कि 3 दर्जन केले का मूल्य 90 रुपए, 6 केले 15 के। तो मुझे बताओ 12 केले कितने के होंगे, एक दर्जन 12 का ही तो होता है, 12 केले का एक दर्जन, तो 12 किलो का मूल्य होगा 30 रुपए। 12 केले का मतलब एक दर्जन, 12 केले या एक दर्जन बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले चढ़ते हैं, 12 किलो में एक दर्जन होता है, तो एक दर्जन की कीमत 30 रुपए आ गई। अगर एक दर्जन की कीमत 30 रुपए है तो 2 दर्जन की कीमत, तो आप बोलोगे 2 दर्जन की कीमत 60 रुपए। ठीक है, 30 का डबल। 3 दर्जन की कीमत, तो आप बोलोगे 3 दर्जन की कीमत हो गई 90 रुपए। ठीक है, एक दर्जन 30 रुपए के, 2 दर्जन 60 रुपए के, 3 दर्जन 90 रुपए के। तो बेसिक कैलकुलेशन थी, आप इसे दिमाग में भी कर सकते थे अगर आपने दौड़ मारते वक्त केले खाए होंगे तो। ठीक है, चलिए आगे सवाल कह रहा है कि पहले 5 प्रकर संख्याओं के घन का औसत क्या होगा। अब घन मतलब क्यों, अब इसमें वो मत लगा देना पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटे 2, उसमें ये नहीं लगेगा। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए पहले प्रकर संख्या क्या होती है, पहले 5 प्रकर संख्या क्या होती है। तो आप बोलोगे पहले 5 प्रकर संख्या होती है 1 2 3 4 और 5, ये पहली 5 प्रकर संख्या होती है। और आपको मैंने बता रखा है कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम। सम मतलब योग अपॉन संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, सम अपॉन टोटल होता है। मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, सम अपॉन टोटल। बोलो हाँ या ना। ये आपको क्लास में बताया नहीं बताया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मैंने ये बता रखा है। अब सवाल कह रहा है कि घन, घन मतलब क्यूब, क्यूब मतलब किसी भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसका कर दो क्या, क्यूब कर दो भाई, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब, और इनका औसत। ठीक है, एक का क्यूब मुझे बताओ एक ही होता है, प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब 4 चकू 16 चकू 64, 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125। बोलो हाँ या ना। अपॉन कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अब क्या करना था, सिंपल ऐड करना था और डिवाइड कर देना था 5 से, कोई दिक्कत। देखो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, और 18 और 7 25, कैरी कितना हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, कैरी कितना हो गया 1, 1 और 1 2, 225 अपॉन 5 आ गया। 5 से काटते हुए 5 चौकू 20, 2 बच गया। ठीक है, 5 पंजे 25, एवरेज कितना आ जाता, 25 आ जाता। कोई दिक्कत परेशानी, बोलो हाँ या ना। कहानी ठीक चल रही है, किसी को परेशानी हो रही तो बताओ, कहानी सही चल रही है नहीं चल रही, बोलो हाँ या ना, ठीक चल रही है ना। तो चलिए अगला सवाल, किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/4 से 10 अधिक है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। कोई नंबर है x, आपसे बोल रहा है कोई नंबर है x और उसका 1/3, यहां देखो भाई कोई संख्या है x और x का 1/3 1/3, ठीक है, और उसी संख्या का 1/4 और उसी संख्या का 1/4 कितना अधिक है, उससे 10 अधिक है। कितना अधिक है, उससे 10 अधिक है। ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करते और उसका 60% निकाल देते, कहानी खत्म हो जाती। तो यहाँ पे मेरे पास ये बचाएगा x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 10। ठीक है, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। देखो भाई कैसे लोगे एलसीएम, यहाँ देखो भाई 4 और 3 का एलसीएम 12। मुझे बताओ मैं 3 में कितने की मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 4 जा 12, 3 चकू 12, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से कर देते हैं। 4 इंटू एक्स कितना 4x। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए, तो आप बोलोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से 3 इंटू एक्स 3x, और बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, एज इट इज लगा दो इक्वल टू 10। ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और 4 में से 3 गया, मेरे पास क्या बचेगा x बचेगा, x इक्वल टू कितना 12 दशा की 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 120। अगर x की वैल्यू आ गई 120, तो आपसे एक लाइन बोली थी कि वो जो नंबर है ना उस नंबर का 60% निकालो, तो आपने अभी नंबर निकाला 120, 120 का 60% निकाल देते। 60% में परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, तो यहाँ से आप बोलोगे 120 गुणा 60/100, 0 से 0 0 से 0, 12 छके 72, आपके पास राइट आंसर रहता। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बहुत सिंपल सरल सा सवाल।
710 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। वो कह रहा है कि 710 में मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि ये नंबर मेरे पास एक परफेक्ट क्या निकले भाई, परिणामी संख्या एक परफेक्ट वर्ग निकले, पूर्ण वर्ग निकले भाई। सिंपल सा है, मुझे बताओ आप 710 के आसपास का स्क्वायर वाला नंबर ले लो, ठीक है, हमेशा बड़ा लेना क्योंकि 710 में जोड़ना है, घटाना नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो 625 से तो 700 ज्यादा है, 26 का भी नहीं हो सकता, 27 का चेक कर लेता हूँ। एक बार मैं 27 का स्क्वायर चेक करता हूँ कि 27 का स्क्वायर कितना होता है। कैसे चेक करोगे, इसके दो बीच से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, पहली संख्या के नीचे गोला किया, अब स्क्वायर है तो सबका डबल कर दो, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, ठीक है, 9 का 9, 8 4 12 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 729 आ गया। देखो 7 से 10 कुछ ही बड़ा आ रहा है 729, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं 729 में से 710 घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 19 आएगा। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, मतलब मैं 710 में अगर 19 जोड़ दूंगा, 710 में क्या जोड़ दूंगा, 19। आप यहाँ देखो भाई, अगर मैं 710 में अगर मैं 19 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो आप बोलोगे 729, और 729 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 729 27 का स्क्वायर होता है। मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। कब आया परफेक्ट स्क्वायर, जब मैं इसमें कितना जोड़ रहा हूँ, 19। यही तो सवाल कह रहा है कि 710 में मैं ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ूं कि मेरे पास परिणामी जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर आप इसमें 19 जोड़ दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 729, जो किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। अगला सवाल आपसे 17 का क्यूब पूछा था, 17 का क्यूब, क्यूब मतलब किसी भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। आपको क्या करना था, 17 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी थी और आप बिल्कुल सही आंसर पे होते। 17 इंटू 17 इंटू 17, जब आप 17 की 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा 4913। ये क्या होता है, 17 का क्यूब होता है भाई। एक आपके पास क्यूब पूछा था और एक शायद स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में से एक सवाल और पूछा था भाई, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लूंगा। अगला सवाल आपके पास एवरेज का था। सवाल कह रहा है कि 14 छात्रों के औसत अंक की गणना 71 की गई है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 गलत दर्ज किए गए, तो सही औसत बताओ। ठीक है, सिंपल सा था। 14 छात्रों की औसत की गणना, कितने औसत अंकों की गणना 71 की गई है, तो सिंपल 14 की गणना 71 की गई है। ठीक है, तो सिंपल 14 एकम 14 कैरी 1 हो गया, 14 सत्ते कितना होता है, तो 14 सत्ते होता है 98 और एक हो जाएगा 99। ये कितना आ गया, 994। अगर ये 994 आ गया, अब देखो भाई लिखना था कितना, 56। कितना लिखना था, 56। 56 क्या थे, सही अंक थे, और लिख दिया कितना, 42। ये क्या है, गलत अंक। लिखना था कितना, 32 और लिख दिया कितना, 74 74। ठीक है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है। लिखना था 6 और 2 8, 5 और 3 8, लिखना था 88 और लिख कितना दिया है, 4 और 2 6, 7 और 4 11, लिख दिया 116। ये सही अंक है और ये गलत अंक है, तो हम देखेंगे कि हमें कितने एक्स्ट्रा अंक उनने गलती से लिख दिए हैं। तो 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 9 में से 8 गया, और सॉरी 10 में से 8 गया, 28 बच गया। तो 28 अंक जो है उनको एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, जो हमें क्या करने, माइनस करने। अब वो हर किसी को दे दिया है ना, 14 स्टूडेंट को तो दे रखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 14 स्टूडेंट का सम निकाल दिया। हम क्या करेंगे, 994 जो हमने सम निकाला है उससे माइनस कर देंगे 28, यही एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, 14 में से 8 गया, मेरे पास बचता है 6। ठीक है, यहाँ पे 8 में से 2 गया, तो 8 में से अगर 2 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 6। 8 में से 2 गया, 6 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 9, 966 मेरे पास बच गया है। ठीक है, अब 966 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 14 से, क्योंकि टोटल कितने छात्र हैं, 14 से। 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 छके होता है आपका कितना, 84। 14 छके होता है आपके पास 84, 84। 84 और 2 कितना हो गया, 84 और 2 हो गया 86, मतलब 126 आपके पास बच गया।
और 14 का 9 टाइम्स होता है 126। 14 का 9 टाइम्स कितना होता है 126, तो 69 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। दी गई संख्याओं के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 27 अधिक है, उस संख्या को ज्ञात करो। एक तो इसका बिल्कुल बेसिक मेथड होता है जो बहुत लंबा है, एक होता है बाय ऑप्शन मेथड। क्या होता है? बाय ऑप्शन मेथड। बाय ऑप्शन मेथड से मैं इसे आपको कराऊंगा हिट एंड ट्राई। बिल्कुल सही होगा बाय ऑप्शन से, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ले जाऊंगा। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है मेरे पास 94, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? एक ऑप्शन है मेरे पास 94, देखो यहाँ ऑप्शन है मेरे पास 94, 83, 58 और 84, ये चार ऑप्शन थे, ठीक है। सवाल कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 13 है। मतलब ये जो दो नंबर है ना, इनका सम आना चाहिए 13। तो मैं करके देखता हूँ। 9 और 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 9 और 4 होता है मेरे पास 13, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 8 और 3 कितना होता है? तो आप बोलोगे 11, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें दो अंकों का योग कितना चाहिए? 13 चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। 8 और 5 कितना होता है? 13, ये भी हो सकता है। 8 और 4 कितना होता है? 12, तो ये भी मेरे पास एलिमिनेट हो गया। ये दो ऑप्शन तो चले गए, ठीक है। क्योंकि सवाल कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 13 होना चाहिए, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। आगे लाइन में पढ़ते हैं। दी गई संख्याओं के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 27 अधिक है। अब दी गई संख्याओं को अंकों को आपस में बदल दो भाई। अगर इसको आपस में बदलोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? 49, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी? 85। कितनी आ जाएगी? 85। अब आपस में बदल देने पर, पहले ये संख्या थी, इनको आपस में बदल दिया तो क्या आ गया? 49 आ गया। आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या से 27 अधिक है। तो प्राप्त जो हमारे पास बदलने के बाद संख्या आएगी ना, उससे 27 अधिक होनी चाहिए। पहली संख्या जो थी उससे क्या होनी चाहिए? नई संख्या 27 अधिक होनी चाहिए। ये वाली संख्या कितनी अधिक होनी चाहिए? इससे 27 अधिक होनी चाहिए। कितनी अधिक होनी चाहिए? 27 अधिक। अब मैं देखता हूं कि 27 अधिक इन दोनों में से कौन सी है। मैंने यहाँ चेक किया तो आप बोल रहे होंगे ये तो 94 से कम ही है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अधिक के लिए क्या होती? 94 से बड़ी होती, 94 से बड़ी होती। और ये देखो 58 को अगर आप 58 में 27 जोड़ोगे ना तो 100% 85 आएगा। देखो भाई 7 और 7, 8 और 7 होता है आपके पास 15, कैरी 1 हो गया, 5 और 2 7 और 1 85 आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप बता देना, अगली वीडियो में मैं इसे पूरा डिटेल में एक्स और वाई मान के कर लूंगा भाई, ठीक है। एक्स और वाई मान के थोड़ा सा लेंदी है, आपको उसका थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आपसे नहीं हो पाता भाई। अगला सवाल है आपके पास कि एक कक्षा में लड़कियों ने जवानों के लिए 250 रुपए एकत्र किए। प्रत्येक लड़की ने 10 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने उनकी संख्या में थे। उनकी संख्या ज्ञात करो। लड़कियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ हमें रुपए दे रखे हैं। कितने रुपए एकत्रित किए? तो आप बोलेंगे सर 250 रुपए एकत्र किए और 10 पैसे के उतने ही सिक्के। तो पैसे आपको किस में दे रखे हैं? रुपए किस में दे रखे हैं? पैसे में दे रखे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 रुपए में 100 पैसे होता है, 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा, ठीक है। तो 250 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा? 250 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 25,000 पैसा। ये तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आगे सवाल पे चलता हूँ। मैंने मान लिया गर्ल्स इज एक्स। गर्ल्स को क्या मान लिया मैंने? गर्ल्स को मान लिया एक्स। अगर मैंने गर्ल्स को एक्स मान लिया तो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक लड़की ने 10 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितनी उनकी संख्या में थे। तो प्रत्येक लड़की ने कितने? 10x पैसा दिया होगा, ठीक है। 10x पैसा दिया होगा भाई, ठीक है। क्यों दिया होगा? क्योंकि लड़की कितने पैसे दे रही है? 10 पैसा दे रही है और लड़की मैंने x मानी है, तो यहाँ से क्या हो गया? 10x पैसा हो गया मेरे पास। बोलो हाँ या ना। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी मेरे पास? इक्वेशन आ जाएगी x इंटू 10x इक्वल टू कितना पैसा? तो आप बोलोगे 25,000 पैसा। किसी को कोई दिक्कत? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप बोलोगे 10x स्क्वायर इक्वल टू 25,000 पैसा, ठीक है। और यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25,000, ठीक है, अपॉन 10। 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट।
और 2500 किसका होता है, तो आप बोलेंगे 25 होता है 5 का, और ये 2 0 का 1 0, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई। यही आपके पास राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे को रुपया में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन था कि अच्छे को बुरा कहा जाता है तो छत को क्या कहेंगे, तो छत का आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में था, तो फर्स्ट आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल था आपके पास ये रीजनिंग का। देखो सी के बाद क्या आ रहा है डी, डी के बाद क्या आ रहा है ई के बाद क्या आ रहा है एफ, एफ के बाद क्या आ रहा है जी, जी के बाद क्या आएगा एच, ठीक है। क्यू के बाद क्यू, पी के बाद पी, तो ओ के बाद ओ, ठीक है। सीरीज समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा था। बाकी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।